सो हे फ्रेंड्स, दिस इज़ बबली एक्सप्लेन्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे ही कहानी शुरू होती है, हम हीरोइन रंग को एक डॉक्टर के क्लिनिक में देखते हैं। डॉक्टर उससे कह रहे होते हैं कि तुम वो लड़की तो नहीं लगती जिसे गैस या पेट का कोई प्रॉब्लम हो। ये गैस वैस कुछ नहीं है, तुम्हें ना यूट्रस पेन है, मैंने मेडिसिन लिख दी है और टाइम पर ले लेना। और अपने बॉयफ्रेंड को बोलना कि कुछ दिन तुम्हारे साथ वो कुछ भी ना करे। और रंग ना चुपचाप प्रिस्क्रिप्शन लेकर क्लिनिक से बाहर आकर बेंच पर बैठ जाती है। वो सोचती है कि क्या ये सब पिछली रात की वजह से हुआ है। अब कहानी जाती है बीती रात की तरफ। हम देखते हैं कि रंग एक होटल में वेटर का काम करती है। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उस रात उसे एक स्पेशल सर्विस का काम दिया गया। उस आदमी के कमरे में जो इस कहानी का हीरो है, मिस्टर सी। रंग जैसे उनके कमरे में जाती है और टॉवल उनके शरीर से टच करती है, तो मिस्टर सी अचानक उठ जाते हैं। वो सख्त आवाज से पूछते हैं कि तुम कौन हो। रंग थोड़ी सी ना घबरा जाती है और आराम से बोलती है कि मैं इस होटल की वेटर हूँ और आज मैं ड्यूटी पर हूँ। और मिस्टर सी कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि मुझसे दूर रहो। और रंग तुरंत वहां से पलटकर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी होटल का मैनेजर भागता हुआ कमरे में आता है। वो फोन पर बात करते हुए कहता है कि सर, आपका ड्राइवर आज नहीं आ पाएगा। फिर वो ना रंग से बोलता है कि तुम इन्हें ऊपर वाले कमरे में छोड़ आओ। तो मिस्टर सी उस वक्त बहुत ज्यादा ड्रंक थे, हालत बिगड़ी हुई थी। रंग उन्हें धीरे धीरे सहारा देकर उस कमरे तक ले जाती है, वो उन्हें बिठाती है, फिर कुछ दवाइयां और टॉल लेकर आती है। मिस्टर सी की हालत इतनी खराब थी कि वो खुद से खुद कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। रंग मदद करने लगती है, वो टॉवल से उनका चेहरा साफ करती है, उन्हें मेडिसिन देने की कोशिश करती है। लेकिन मिस्टर सी अचानक गिलास फेंक देते हैं और रंग का हाथ पकड़ लेते हैं। रंग डर जाती है और कहती है, प्लीज मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं यहाँ सिर्फ ड्यूटी पर आई हूँ। मिस्टर सी नशे में कहते हैं 1 लाख चलेगा। रंग कुछ सेकंड्स चुप रहती है, फिर मजबूरी से बोलती है 2 लाख। और इसी पर डील फाइनल हो जाती है। उस रात दोनों ने एक साथ रात बिताई। अब हम वापस आते हैं प्रेजेंट में। रंग अब भी क्लिनिक के बाहर बेंच पर बैठी होती है। तभी उसके फोन में एक मैसेज टोन बजती है, उसके अकाउंट में 3 लाख क्रेडिट हुए हैं। वो सोचती है बात तो 2 लाख की हुई थी, फिर ये 1 लाख एक्स्ट्रा क्यों भेज दिया। क्या वो मुझ पर शक कर रहे हैं या फिर उन्होंने गलती से बेच दिया। फिर वो सोचती है कि मुझे उनका पैसा ना वापस करना होगा। अब रंग जाती है मेडिकल स्टोर पर, वहां सबसे पहले बर्थ कंट्रोल पिल्स खरीदती है, फिर बाहर निकलती है। तभी उसका फोन बजता है, तो नानी माँ का कॉल आता है और वो पूछती है, बेटा पैसों का इंतजाम हो गया। रंग कहती है, हाँ नानी माँ हो गया, आप अंकल से बोलिएगा सब हो जाएगा। फोन करते ही हम जान पाते हैं कि रंग को पैसे की जरूरत क्यों थी। उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी और उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि जो उनकी अशिष्ट विसर्जन थी वो कोई सप्तकोटिया घाट में हो। और रंग सोचती है 1 लाख तो मुझे लौटा देना चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी 2 लाख और चाहिए। अगले दिन रंग फिर अपने काम पर होती है, तभी वो देखती है कि मिस्टर सी अपने दोस्तों के साथ होटल में एंटर करते हैं। रंग सोचती है आज तो मुझे उनसे मिलकर पैसे वापस करने ही हैं। वो एक ट्रे में ना वाटर सर्विस लेकर मिस्टर सी के रूम की ओर जाती है, ताकि अकेले में उनसे बात कर सके। जैसे वो कमरे में पहुंचती है, मिस्टर सी उसे देखकर पहचान जाते हैं। वो उसी रात वाली लड़की थी। मिस्टर सी और उनके दोस्त रूम में कार्ड खेल रहे होते हैं और वो वापस का बातें करने लग जाते हैं। तभी मिस्टर सी का फोन बजता है। वो रंग से कहते हैं कि तुम हमारे बदले 2 मिनट के लिए खेलो, मैं एक कॉल करके आता हूँ। रंग थोड़ा नर्वस होकर बैठ जाती है, उसे कार्ड गेम की ज्यादा समझ नहीं थी और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और अनजाने में वो 9 लाख का लॉस करवा देती है। मिस्टर सी के हारने के बाद गेम फिर से शुरू होता है। वहाँ फिर वही सिचुएशन बनती है, रंग हारने वाली होती है, तभी मिस्टर सी आकर उसकी मदद करते हैं। तब वो उसे बताते हैं कि कौन सा कार्ड फेंकना है और इसी वजह से वो जितना हारी थी उससे कई गुना ज्यादा जीत जाती। जीत के बाद रंग उठती है और वो अपनी जगह पर बैठकर खेलने लगता है। थोड़ी देर खेलने के बाद उसे फिर से कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है। तभी मिस्टर सी के दोस्त आपस में बातें करते हैं कि तुमने कभी मिस्टर सी को किसी लड़की के इतने क्लोज आते देखा है। दूसरा दोस्त कहता है कि नहीं, उसके पूर्वजों को भी बच्चा होने में दिक्कतें थी, लेकिन अब ये लगता है कि मिस्टर सी तो ब्लड लाइन खत्म करने ही वाला है। तभी वहां रंग आ जाती है। वे लोग उससे पूछते हैं कि क्या मिस्टर सी तुम्हें पहचानते हैं, वो तुम्हें कार्ड्स खेलना सिखा कैसे रहे थे। रंग कहती है, नहीं हम लोग नहीं जानते एक दूसरे को। उसी वक्त मिस्टर सी भी वहां आ जाते हैं और ये सारी बातें सुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद रंग उन्हें सच में नहीं पहचानती। इसके बाद रात का सीन आता है, जहां रंग मिस्टर सी से पूछती है, आप मुझे किस तरीके से पे करेंगे। वो कहते हैं कि तुम अपना कार्ड मुझे दे दो, मैं तुम्हें
ट्रांसफ़र कर दूँगा। कज़िन में रंग ये सब सोच रही होती है और मिस्टर सी से कहती है कि क्या आप मुझे अपनी स्वीट में ले जाएँगे? मुझे आपसे कुछ कहना है। मिस्टर सी उसे अपने रूम में लेकर जाता है, तो मिस्टर सी कहते हैं कि तुम तो कह रही थी कि तुम मुझे जानती नहीं हो, तो फिर मुझे अप्रोच करने का क्या रीज़न है? रंग जवाब देती है कि मैं आपको 1 लाख युआन लौटाने आई हूँ, हमारी बात तो 2 लाख की हुई थी ना और आपने 1 लाख एक्स्ट्रा दे दिया। तो मिस्टर सी पूछते हैं कि बस यही करने आए हो? रंग कहती है हाँ। वो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं रख लो और चले जाते हैं। रंग सोचती है लगता है इनके लिए तो 1 लाख कुछ भी नहीं है। जब रात का काम खत्म करके रंग जाने लगती है तो क्लब का मैनेजर उसे रोक लेता है। इस बार कोई नया काम देने के लिए नहीं बल्कि कमीशन देने के लिए मिस्टर सी ने उसके लिए 1 लाख युआन का कार्ड दिया था। पहले तो रंग शॉक्ड हो जाती है और फिर उसके बाद बहुत खुश हो जाती है। उसी दिन उसका पूरा 7 लाख युआन जमा हो जाता है और अब वो अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर सकती है। अगले दिन रंग वो पैसे लेकर ना अपनी नानी माँ और अंकल के पास जाती है। वह उन्हें पैसे देते हुए कहती है आप ना काम आगे बढ़ाइए। तभी रंग को ना अचानक उल्टी जैसा महसूस होता है। नानी माँ पूछती है सच-सच बताओ तुम इतना पैसा कहाँ से लेकर आई हो? तुमने कुछ ऐसा-वैसा तो नहीं किया? फिर रंग कहती है नानी माँ हमारी कंपनी ने हाल में ही एक बड़ा प्रोजेक्ट किया है, उसी का बोनस है। नानी माँ फिर पूछती है अगर ये सच है तो तुम्हें उल्टी क्यों आ रही है? रंग जवाब देती है कि काम का प्रेशर है, खाना-पीना ढंग से नहीं हो रहा, बस पेट थोड़ा खराब है, दवाई लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। ये सुनकर नानी और अंकल रिलैक्स्ड फील करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रंग की माँ को उसी जगह पर सही से दफना दिया गया है, उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी है। तभी अंकल बताते हैं कि ट्रांसफर प्रोसेस पूरा हो चुका है। वो कहते हैं कि इतने कम समय में इतना पैसा इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। रंग की नज़र पास खड़े मिस्टर सी पर पड़ती है। वो अंकल से पूछती है कि ये कौन है? तो अंकल कहते हैं कि इस मिलिट्री की ऑनर है। लेकिन रंग सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिससे मुझे पैसा मिला, उसी की जगह पर ये पैसा वापस जा रहा है। लेकिन मम्मी की आखिरी इच्छा थी, तो ठीक है। मिस्टर सी भी रंग और उसके परिवार को देखते हैं। वो अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि क्या चल रहा है? असिस्टेंट बताता है कि वो जगह सेल के लिए नहीं थी पर लड़की बहुत गरीब है। वो अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसने सब बेच दिया था, तो मैंने उसको दे दिया। तो मिस्टर सी सोचते हैं तो ओह! तो पैसे इसको इसीलिए चाहिए थे। सब कुछ खत्म करने के बाद जब रंग घर लौट रही होती है, बारिश शुरू हो जाती है। वह बारिश में भीग रही होती है, तभी मिस्टर सी अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और उसके सामने रुकते हैं। वो कहते हैं कि कार में बैठो। रंग कहती है कि बारिश रुकेगी तो मैं चली जाऊंगी। मिस्टर सी ना थोड़ा गुस्सा होकर बोलते हैं और कि जल्दी से बैठ जाओ और वो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में ही रंग सो जाती है और मिस्टर सी उसे थोड़ी देर गौर से देखते हैं। फिर उसकी नींद खुलती है और दोनों कुछ नहीं बोलते। रंग जब घर पहुंचती है तो कार से उतर जाती है। तभी रंग को एक कॉल आता है एक कंपनी से, जिसमें उसने ना आधा साल पहले रिज्यूमे भेजा था और जो कॉल करता है ना वो उसे कहता है कि आपको कंपनी में एडमिट किया जा सकता है और अगले मंडे को उसका ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होगा। रंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसे अब वेट्रेस का काम नहीं करना पड़ेगा। रंग ये सब सोच ही रही होती है कि उसका फिर से जी मिचलाने लगता है। वो सोचती है कि पता नहीं क्या हो गया है, हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाना पड़ेगा। उधर मिस्टर सी अपने दोस्तों के साथ उसी जगह पे बैठे होते हैं। उनका एक दोस्त दूसरी वेट्रेस से पूछता है कि वो लड़की कहाँ है जो कार्ड्स खेल रही थी और इतना ज़्यादा पैसा हार गई थी, लगता था रो ही देगी। और फिर वो वेट्रेस उन्हें बताती है कि उसका तो आज यहाँ पर आखिरी दिन है और ये सुनकर मिस्टर सी खड़े होकर पूछते हैं, क्या वो ये जॉब छोड़ रही है? और वो जो वेट्रेस होती है ना वो कंफर्म करती है कि हाँ, वो आज जॉब छोड़ रही है। मिस्टर सी कहते हैं कि उसे इस रूम में अरेंज करो। वो वेट्रेस कहती है ठीक है, लेकिन मिस्टर सी फिर उसे रोककर कहते हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन रंग ने आखिरकार सीसी ग्रुप जॉइन कर लिया, वही कंपनी जिससे उसे ऑफर आया था। जैसे वो कंपनी पहुंची एक क्लीग ने उसे वेलकम किया और कहा तुम्हें पता है आज हमारे बॉस कंपनी में आ रहे हैं। ये सुनते ही बाकी लड़कियां जैसे पागल हो गई। ओएमजी कितने हैंडसम हैं, मैं उन्हें फिर से देख पाऊंगी, उन्हें काश थोड़ी देर उनकी नज़र मुझ पर ही पड़ जाए। ऐसे ही ख्याली पुलाव बनने लगे। एक कलीग तो ना उसे पूछ भी लेती है कि तुमने ये कंपनी कहीं हमारे बॉस को देखने के लिए तो नहीं ज्वाइन की? तो रंग झट से बोलती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसे खुद भी नहीं पता था कि इस कंपनी के बॉस हैं और कौन नहीं। लेकिन जैसे ही वो एक फाइल खोलती है उसकी नज़र फोटो पर जाती है मिस्टर सी। जी हाँ, वही मिस्टर सी जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी, वो इस कंपनी के मालिक थे। उन्हें देखकर ना उसके हाथ से फाइल गिर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक मीटिंग रूम में, जहाँ मिस्टर सी अपनी कंपनी में पहुंचे हुए हैं। वो स्पीच देने लगते हैं पर उनकी नज़र रंग पर पड़ जाती है। वो उसे खड़ा होने के लिए कहते हैं, रंग खड़ी होती है और मिस्टर सी उसे ठीक से पहचान लेते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये यहाँ पर कैसे पहुंची। वो रंग से
बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ना सभी क्लिक्स के लिए काफ़ी हार्ड होता है, सब सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन रंग बहुत कॉन्फिडेंट के साथ उसका सही जवाब दे देती है। मिस्टर सी और वहाँ पर मौजूद सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर सी अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि रंग इस कंपनी में कैसी आई? असिस्टेंट जवाब देता है कि सर बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस से, उसका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू बहुत अच्छा था। और ये सुनकर ना मिस्टर सी सोचते हैं कि शायद मैंने उसे गलत समझा, लेकिन तभी उसके दादाजी का कॉल आता है। दादाजी बहुत नाराज़ थे, दादाजी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और बोलते हैं कि कितना वेट करूँ तुम्हारी शादी के लिए? मिस्टर सी कहते हैं दादाजी अभी फैमिली बिज़नेस में बिज़ी हूँ। दादाजी गुस्से में कहते हैं फिर मेरी बॉडी लेने ज़रूर आ जाना और फ़ोन कट कर देते हैं। ऑफिस में लंच टाइम के दौरान शंक का ना फिर से जी मिचलाने लगता है। एक कलीग उससे पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? और रंग घबरा जाती है। वो मेडिकल स्टोर जाती है, वहाँ उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा उल्टी जैसा फ़ील होने लगता है। मेडिसिन तो वो ले लेती है, लेकिन देखती है कि वो एक्सपायर हो चुकी है। वो डर जाती है और मेडिकल वाले से पूछती है कि जो तुमने मुझे बर्थ कंट्रोल पिल दी थी, वो भी एक्सपायर तो नहीं थी? चेक करके अभी बताओ। वो जल्दी से एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेती है, टेस्ट पॉजिटिव आता है, वो टूट जाती है और वो सोचती है कि मैं खुद एक अनस्टेबल लाइफ में हूँ, मैं इस बच्चे को क्या फ्यूचर दे पाऊंगी। वो फैसला लेती है कि अबॉर्शन। अगले दिन हॉस्पिटल में वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे जल्द से जल्द अबॉर्शन करवाना है। डॉक्टर बार-बार पूछते हैं कि तुम श्योर हो? रंग बस चुपचाप हामी भरती है। जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, उसका हाथ ना मिस्टर सी से टकरा जाता है। वो उसे देख नहीं पाती, लेकिन मिस्टर सी उसे देख लेते हैं। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो लड़की आपकी पेशेंट है? डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, ये लड़की महीने में 2 बार आ चुकी है। पहले यूरिन इन्फेक्शन के लिए, अब ये प्रेग्नेंट है। मिस्टर सी पूछते हैं उसका अपॉइंटमेंट कब है? डॉक्टर कहते हैं कल दोपहर को। मिस्टर सी फौरन रंग को ढूंढने लगते हैं, बट वो कहीं नहीं मिलती। तभी बार-बार दादाजी का कॉल आता है, वो कॉल उठाते हैं और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि सर दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। और मिस्टर सी ये सुनकर घबरा जाते हैं और वो सब कुछ छोड़कर अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर जो सीन दिखता है, दादाजी बिल्कुल ठीक होते हैं और किसी लड़की के साथ बैठे होते हैं। मिस्टर सीना गुस्से से दादाजी से बोलते हैं कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? दादाजी जवाब देते हैं अगर झूठ नहीं बोलता तो टाइम पर आता क्या? और दादाजी ना एक लड़की से उसे मिलवाते हैं और बोलते हैं कि शन फैमिली की बेटी है, तुम दोनों बचपन में खेला करते थे। दादाजी का पूरा प्लान था शादी करवाने का। तो दादाजी ना मिस्टर सी से बोलते हैं कि इसे गार्डन में ले जाओ। मिस्टर सी उठकर कहते हैं मुझे अर्जेंट काम है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो पहले रंग को कॉल करने की कोशिश करते हैं, बट नंबर नॉट रीचेबल है। अब वो कंपनी से उसका नंबर निकलवाते हैं और फिर भी कॉल कनेक्ट नहीं होता। इधर रंग की नानी माँ पूछती है कि तू सच में प्रेग्नेंट तो नहीं है? रंग कहती है नहीं नहीं माँ, नानी माँ बस थोड़ी तबीयत खराब है। तभी एक लेडी भागते हुए आती है, कोई बहुत अमीर आदमी तुम्हें ढूंढ रहा है, उसकी गाड़ी देखो कितनी महंगी है। रंग कंफ्यूज होकर बाहर जाती है।